गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे टॉप करेंट अफेयर्स का सेकेंड वीडियो पार्ट 2। कल हम पार्ट 1 बताए थे जिसमें मस्ट वीवीआई क्वेश्चन करेंट अफेयर्स 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन यानी पूछने वाले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सैनिक स्कूल का एग्जाम सामने है, उसको लेकर आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विच फिल्म ऑन द बेस्ट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, देखेंगे एक मिनट, हाँ ये हो गया बच्चों। बेस्ट फिल्म बाफ्टा अवार्ड में 2025 में किसको दिया गया है? तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, आप लोग अपने से गेस भी कर सकते हैं आपका ऑप्शन क्या सही हो लग रहा है। तो कॉन्क्लेव की क्या हो जाएगा इसका आंसर? कॉन्क्लेव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑस्कर अवार्ड के बारे में हम कल ही बता दिए थे। ऑस्कर अवार्ड यानी बेस्ट फिल्म इसमें ऑनोरा का मिला था और बाफ्टा में कॉन्क्लेव। इसमें देखेंगे बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी एंड बेस्ट एक्ट्रेस मिक्की मेडिसन एंड बेस्ट डायरेक्टर ब्रेडी कॉर्बेट। ये भी पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन? करप्शन में यानी इंडिया का पोजीशन कितना आया है भ्रष्टाचार सूचकांक में? हर साल भ्रष्टाचार सूचकांक निकलती है जिसमें इंडिया का पोजीशन कितना आया है, इसको आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखेंगे 40, 50, 96, 90। इसका राइट आंसर 96 क्या होगा? 96 यानी 180 कंट्री में इंडिया का यानी करप्शन में 96 पोजीशन है, यानी बिल्कुल बेकार है, करप्शन में अच्छा नहीं है, इसको याद रखना है। और इसमें देखेंगे, थोड़ा हम जूम करते हैं और इसमें आपको बताते हैं, यहाँ पे इसमें इंडिया रैंक 96 और टॉप कंट्री डेनमार्क, यानी जो नंबर 1 पर होते हैं वहाँ पर बिल्कुल करप्शन नहीं होती है, यानी एकदम बेस्ट होता है। और सेकंड में फिनलैंड एंड थर्ड में सिंगापुर, और सबसे करप्शन जो कंट्री है साउथ सूडान, याद रखना है। सबसे करप्शन जो कंट्री है साउथ सूडान, और इंडिया का पोजीशन 96 है। और सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया डेनमार्क, जहां पर आपको जिसका कैपिटल कोपेनहेगन है, वहां पर बिल्कुल करप्शन नहीं है, एक पोजीशन पर है। इंडिया का 96 पोजीशन है 180 कंट्री में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच टीम हैज ऑन द रणजी ट्रॉफी 2025 टाइटल? आप जानते हैं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इसमें कौन सा टीम विनय हुआ है यानी विनर हुआ है, इसको देखेंगे। तो आपका ऑप्शन होगा डी विदर्भ, याद रखेंगे। और इसमें हारने वाली टीम है केरल, याद रखना है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज हर्ष दुबे को मिला है, ये प्लेयर ऑफ सीरीज हर्ष दुबे, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच टीम टॉप द मेडल टोटली एट 38 नेशनल गेम्स? 38 नेशनल गेम्स जो कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, 2025 में ही हुआ है। तो उत्तराखंड में देखिए यहाँ दिया हुआ है एक्स्ट्रा फैक्ट में। इसमें टॉप मेडल यानी नंबर 1 पर कौन आया है? तो महाराष्ट्र, राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। और यहाँ देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको बता रहे हैं, यानी नेशनल गेम्स से संबंधित है। यहाँ देखेंगे 38 नेशनल गेम जो हुआ है 2025 में उत्तराखंड में हुआ है। और इसका मास्कोट यानी शुभंकर मौली है एंड टैगलाइन संकल्प से शिखर तक। टैगलाइन भी पूछा जा सकता है कि हाँ 38 नेशनल गेम है, उसका टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक, याद रखना है। ऑफिशियल टॉर्च है तेजस्विनी, और याद रखना है ये भी आपको फेयर कॉपी में लिखना भी है। 39 नेशनल गेम जो होगी मेघालय में, याद रखना है। 39 नेशनल गेम कहाँ होगी? मेघालय में, इसको भी याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर हैज, यानी पीस सेंटर इंडिया का पहला कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम होगा। क्या होगा? गुरुग्राम।
देखेंगे पीस सेंटर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा। और आपको बताना है वर्ल्ड पीस डे, पीस से संबंधित याद रखना है, वर्ल्ड पीस डे कब सेलिब्रेट होता है कमेंट करके बताना है, वर्ल्ड पीस डे कब होता है। और इंडिया का पोजीशन यानी पीस इंडेक्स में 2025 में कितना है ये भी बताना है। अब ये देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व एवरी ईयर, यानी शहीद दिवस कब मनाते हैं। शहीद दिवस दो मनाते हैं, इंडिया में 2 बार मनाते हैं। एक तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं जो मार्टिर्स डे बोलते हैं, महात्मा गांधी का देहांत हुआ था। एक शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। कब मनाते हैं, 23 मार्च को। उस दिन क्या हुआ था जाइए हम इसको बताते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं पोस्टमार्टम के रूप में। ये देखेंगे यानी शहीद दिवस क्यों मनाते हैं, ये देखिए आपको 23 मार्च सॉरी दोस्तों 23 मार्च को या 1931 को यहाँ पर भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु का क्या हुआ था, फांसी पर चढ़ाया गया था लाहौर जेल में, जिसके कारण हर 23 जन को हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। और यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में 30 जनवरी की ऑलरेडी हम बोल रहे हैं, महात्मा गांधी का भी उस दिन मृत्यु हुआ था, तो हम शहीद दिवस उस दिन भी मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखना है मार्क कार्नी ये कहाँ के बने हैं, कनाडा, इसको याद रखना है, मार्क कार्नी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द एबल प्राइज, यानी एशिया का नोबेल प्राइज के रूप में जाना जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, एबल प्राइज को 2002 से ही इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाने लगा है, इसको याद रखना है। इसमें किसको मिला है, तो मास्की काशिवारा जापान के रहने वाले हैं, ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, मास्की काशिवारा जापान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिस कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट, यानी एनडीबी का न्यू मेंबर्स कौन बना है, एनडीबी का न्यू मेंबर्स कौन बना है, इंडोनेशिया। कौन बना है, इंडोनेशिया। आपसे पूछा जाएगा अब एनडीबी का न्यू मेंबर्स कौन बना है, तो इंडोनेशिया। और एनडीबी का हेड क्वार्टर हम बताए हुए हैं आपकी क्लास में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा एनडीबी का हेड क्वार्टर कहाँ है, वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ एनडीबी। एक होता है एडीबी, हम पूछ रहे हैं आपसे एनडीबी, इसमें ही एनडीबी का जो न्यू मेंबर्स बना इंडोनेशिया, ये तो आपको याद रखना है। ये देखेंगे तो यानी हेड क्वार्टर संघाई, तो ऑलरेडी इस दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ब्रिक्स कंट्री 2015 इसमें दिया हुआ, देखिए ब्रिक्स मेंबर्स में कौन कौन होते हैं, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, न्यूवेस्ट, ये सब ब्रिक्स में भी ऐड हुए हैं, इसको भी याद रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे एनडीबी का, एनडीबी का तो हम खुद बता दिए, आप लोग कमेंट में बताना है एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी, ये आपको बताना है। बच्चों अब ये लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024, यानी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसे किया गया है, तो याद रखना है राम सुतार को। क्या होगा आंसर, राम सुतार, जिसका हाल फिलहाल इनका निधन हो गया है। महाराष्ट्र भूषण हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड महाराष्ट्र भूषण होता है, जिसमें रामवीर सुतार को मिला है, जो आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले वास्तुकार आपका यही है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू
याद रखना है, गुजरात में है। पद्म श्री भी अवार्ड इनको 1999 में मिला हुआ है, पद्म भूषण 2016 में मिला हुआ है। इनका हाल फिलहाल में निधन हो चुका है। ओके बच्चों, ये आपका करेंट अफेयर्स का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अब हम 5 क्वेश्चन आप लोग से करेंगे, जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। टॉप 5 क्वेश्चन। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, जो टॉप 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है इम्पोर्टेंट डे से संबंधित है। 24 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट होती है, ये बताना है फर्स्ट। उसके बाद आपको बताना है 26 दिसंबर को कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाई जाती है। हम सिर्फ डेट बता रहे हैं, आपको डेज लिखना है। ओके, और नेक्स्ट जो है आपको बताना है 4 जनवरी। नेक्स्ट जो है 4 जनवरी बताना है, एंड 5 जनवरी। ये 5 इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट बॉक्स में सही से जिस बच्चे का बिल्कुल करेक्ट होगा, ये 5 इंपॉर्टेंट है, उनको मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट के रूप में स्कूल ओपन पर आपको दिया जाएगा। एकदम चीटिंग नहीं करना है, गूगल का हेल्प नहीं लेना है। जो ऑलरेडी क्लास में हम लिखवाए हैं उसी तरह आपको लिखना है। इन्हें कि गूगल से सर्च करके लिख लेंगे तो पकड़ लेंगे तो आपको इनाम का हकदार आप नहीं होइएगा। इसलिए अगर याद है तो सही कमेंट करना है, जो जानते हैं तो वही आप कमेंट करना है। 5 इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, जिसमें 24 दिसंबर है, 26 दिसंबर है, 4 जनवरी है, 5 जनवरी है, एक ये 4 हो गया। एक और शायद आपको बता देना है 16 सितंबर, ये आपको बता देना है। ओके बच्चों, ये रहा आपका होमवर्क में ये सभी याद करना भी है, इसको फेयर में लिखना भी है। इसके अलावा आपको इससे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसका कमेंट करूँगा पूछ सकते हैं। इसका मोटो जो है ना, नेशनल गेम का याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और 39 का हम बता चुके हैं, मेघालय, ये भी याद रखना है। और मेघालय जो इसका विशेष राज्य का दर्जा दिया गया आर्टिकल 371A के तहत दिया गया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको सिर्फ बता दिए हैं। आर्टिकल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम आपको बताएंगे भी क्लास ओपन होने पर। ओके बच्चों, बाय। गुड मॉर्निंग। टॉप 100 करेंट अफेयर्स क्वेश्चन 2025 का, जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाएगी। आइए हम जानते हैं इसमें पूरे डिटेल से, पूरा एक्सप्लेन के साथ पूरे पोस्टमार्टम करेंगे इस सभी क्वेश्चनों का। आप लोग इसको फेयर में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर ये टॉप 100 क्वेश्चन आपको हम देंगे इंक्लूड। अभी इसमें आपको कितनी होती है, कई पार्ट में आपको देंगे। चलिए, 52 नंबर के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का B.R. गवई, जो है B.R. गवई जो है बच्चों, ये 52 नंबर का है। लेकिन आपको पता है, क्लास में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 53 नंबर का भी अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, जो सूर्यकांत पंत। कौन बने हैं? सूर्यकांत। ये सभी को याद रखना है। जो ये 52 नंबर का है B.R. गवई, अब 53 नंबर का सूर्यकांत बना है। इसको भी आपको माइंड में नोट कर लेना है कि 23 नवंबर से इसका है। इसी कारण आपको हम बता रहे हैं, आपको ऑलरेडी लिखे हुए हैं आप लोग। इसरो का चेयरमैन, ये देखेंगे, इसरो का चेयरमैन B. नारायण। कौन है? B. नारायण, याद रखेंगे। इसरो का चेयरमैन पूछा जाएगा तो जूम कर देते आपको अच्छे से दिखेगा। इसरो का चेयरमैन B. नारायण। अब 58 टाइगर रिजर्व्स, ये आपको पूछेगा 58 टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, याद रखना MP में है। कहाँ पे है? माधवगढ़ टाइगर रिजर्व MP में है।
कहाँ पे है? एमपी में है, याद रखना है। टोटल अभी कितने हैं टाइगर रिजर्व? एमपी 58, जिसमें 58 नंबर का कौन बना है? माधव टाइगर रिजर्व, जो एमपी में है, याद रखना है। हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया का पोजीशन कितना है? 118, यानी 118 है, याद रखेंगे। यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 118 रैंक, याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार, इसको 9 में नोट करना है। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? ज्ञानेश कुमार। एंड चैंपियन ट्रॉफी इंडिया का विनर है, ये भी याद रखना है। आप वन लाइनर के रूप में आइए, आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे बच्चों। चलिए यहाँ देखेंगे, ये 52 में 53 नंबर के 52 नंबर का भी याद रखना है, बी आर गवई। और 53 नंबर का अब आपको याद रखना है सूर्यकांत, याद रखना है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके पहले संजीव खन्ना थे 51, याद रखना है। उसके पहले कौन थे? डी.आई. चंद्रचूड़ 50 नंबर के। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह किस आर्टिकल के तहत होता है? यानी आर्टिकल 124 अंडर 90, यानी जज को जो चुनाव होते हैं, मुख्य जज के चुनाव होते हैं, किस आर्टिकल के तहत होता है? 124, इसको माइंड में नोट करना है। और जजों का, यानी चीफ जस्टिस या जजों का जो एज टेनर होते हैं, कार्यकाल जो होते हैं, रिटायरमेंट एज होते हैं, वो कितने होते हैं? 65 ईयर्स का, ये भी नोट रखना है। और पहला बच्चों यहाँ देखेंगे, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जे कन्या, ये भी आपको माइंड में नोट करना है। पहला पूछा जाएगा तो हीरालाल जे कन्या, इसको माइंड में नोट करना है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट बन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अभी वन लाइन के रूप में है। यहाँ देखेंगे, बीच नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर एज इंडिया 58 टाइगर रिजर्व, तो ऑलरेडी बता चुके हैं। माधव नेशनल टाइगर रिजर्व जो एमपी में है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे टोटल एमपी में अभी 9 टाइगर रिजर्व है, अभी इसे याद रखना है। एंड 8 नंबर यानी 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व जो बना हुआ था, ये भी एमपी में ही थे, एमपी में ही रहा था। पानी टाइगर रिजर्व 57 का, बांधवगढ़, कन्ना, पेंच, सतपुरा, पन्ना, संजीव डुबरी एंड ये सभी फेमस यहाँ का टाइगर रिजर्व है, याद रखना है। और इस एमपी को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ये भी माइंड में नोट कर लेना है। एमपी को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को कमेंट में बताना है वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है? कमेंट में लिखना है वर्ल्ड टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, इसको माइंड में फेयर में तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लेकिन इसको कमेंट में लिखना है, इसका आंसर देना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? तो 118, याद रखना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। देखिए, इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 रैंक है, इंडिया रैंक देखेंगे, इंडिया रैंक दिया हुआ है। नेपाल का 92 है, यानी पड़ोसी जो कंट्री है उनका हैप्पीनेस इंडेक्स कितना रैंक है उसको भी जान लेंगे। पाकिस्तान 109, यानी इंडिया से अच्छा हैप्पीनेस जो है पाकिस्तान के लोग हैं, इनका रैंक है 109, यानी 109। और बांग्लादेश 134, सबसे मतलब हैप्पीनेस में नहीं के मामले में वन रैंक बेकार है इनका बांग्लादेश, ऐसे भी अभी चल ही रहा है कारण ऐसा। अब टॉप कंट्री में सबसे यानी खुशहाल देश कौन बना है? फिनलैंड। एंड दूसरा बना डेनमार्क, एंड दूसरा बना है डेनमार्क। और लास्ट, सबसे लास्ट में रैंक इनका आया अफगानिस्तान, याद रखना है। यानी फर्स्ट जो है सबसे खुशहाल जो कंट्री है हैप्पीनेस इंडेक्स फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क और लास्ट जो है अफगानिस्तान। ओके बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर आते हैं,
आईसीसी चैंपियन हु बीट टीम ऑन द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। इसका सभी को पता है, क्या होगा? इंडिया। क्या होगा? इंडिया। आइए इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पाकिस्तान और यूएई के में हुआ था मैच। होस्ट करनर आईसीसी 2025 का जो मैच खेला गया 2025 में, कहाँ? पाकिस्तान और यूएई, और चैंपियन इंडिया रहा और रनर हुआ न्यूजीलैंड। यानी इसमें पूछा जाएगा कि रनर अप कौन था, यानी हारने वाली टीम कौन थी, इंडिया के खिलाफ कौन खेल रही थी, तो न्यूजीलैंड याद रखेंगे। और आईसीसी चैंपियन 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको मिला? रचिंद्र रविंद्रा, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, है अभी भी है। मोस्ट विकेट मैट हेनरी, ये भी न्यूजीलैंड के थे। एक दोनों काफ़ी, ये भी आजकल ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेस्ट फिल्म ऑन द बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2025। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, ये देखेंगे। देखिए ऑस्कर अवार्ड जो है, यहाँ देखेंगे ऑस्कर अवार्ड में 2025 में विनर बेस्ट फिल्म अनोरा है, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी, एंड बेस्ट एक्ट्रेस मिक्की मेडिसन, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर। ये मस्ट अवार्डेड अनोरा, 5 जो अवार्ड मिला अनोरा फिल्म के संबंधित ही मिला है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु हैज़ बीन अवार्ड द 59 ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2024। यानी ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार सूद को मिला, जिनका अभी हाल फिलहाल में देहांत हो गया है। ये भी माइंड में नोट कर रखेंगे। यहाँ आइए इसके एक्सप्लेन करेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेसी अवार्ड है। अभी मिलिट्री में पूछा हुआ था कि सबसे जो बड़ा अवार्ड कौन है ज्ञान लिटरेचर का, तो ज्ञानपीठ अवार्ड ही है। ओल्डेस्ट भी है और हाईएस्ट भी है, लिटरेचर अवार्ड है। ये भी माइंड में रखेंगे और लिखना सभी को शेयर करना है। पीडीएफ इसका हम ग्रुप में भेजेंगे, वहाँ से आपको लिख लेना है। फर्स्ट विनर जो है 1965 में, याद रखना है। फर्स्ट विनर जो हुआ था इंडिया का, फर्स्ट विनर जो ज्ञानपीठ अवार्ड जिनको मिला था, किसको? जी शंकर करूप को मिला था। जी शंकर करूप को मिला था, याद रखना है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? जी शंकर करूप को। और इसमें कितने राशि है? मनी प्राइज राशि है 11 लाख। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड, याद रखना। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी राइटर है। फर्स्ट विनर फ्रॉम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, ये भी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रयान 5 मिशन विल बी लॉन्च द कोलैबोरेशन विद द विच स्पेस एजेंसी। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। यहाँ ये चंद्रयान 5 के बारे में, चंद्रयान 4-5 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल हैज अप्रूव द चंद्रयान 5 मिशन। प्रीवियस मिशन जो चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था, और चंद्रयान 3 2023 में हुआ था, जिसको लैंडिंग पॉइंट नेम है शिव शक्ति पॉइंट। ये भी याद रखेंगे, लैंडिंग पॉइंट भी पूछता है, ये भी याद रखेंगे। और चंद्रयान 4 जो है आपका 2027 में आपको लॉन्च होगा, 2027 में, नियर टू शिव शक्ति पॉइंट। और 5 जो है ना, याद रखना है, स्पेस एजेंसी से यानी कोलैबोरेशन किया गया है, ये भी माइंड में नोट करेंगे। चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? 2027 में। बच्चों इसमें आगे हम बताते हैं, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको देना है। स्पेस डे कब सेलिब्रेट होता है, ये भी लिखना है कमेंट में। नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं, ये भी लिखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये जो आपका आंसर होगा, ये होगा अजय सेठ, याद रखना है अजय सेठ। क्या होगा? अजय सेठ। यानी फाइनेंस सेक्रेटरी जो बना है वो कौन बने हैं? ये अजय सेठ बने हैं, याद रखना है अजय सेठ बने हैं। फॉर्मेशन कब हुआ था फाइनेंस सेक्रेटरी का? तो 1947 में। इसका टर्म कितने साल का है? 2 इयर्स का है, ये भी याद रखेंगे। अजय सेठ जो है ना फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था फाइनेंस सेक्रेटरी का वो 1947 में हुआ। इसका टर्म है 2 इयर्स है। और डॉक्टर अजय कुमार, आप सभी को पता है डॉक्टर अजय कुमार जो है यूपीएससी का क्या है? चेयरमैन है, याद रखना है अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार। अजय सेठ अलग है, या अजय बंगा अलग है, और अजय सेठ अलग, अजय बंगा और डॉक्टर अजय कुमार तीनों में अलग अलग है।
आप कंफ्यूज नहीं होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसमें देखेंगे 20 इन टीम ऑन द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप, यानी कबड्डी वर्ल्ड कप जो खेला गया वो 2025 में, वो कौन विनर हुआ। याद रखेंगे, इसमें इंडिया विनर हुआ है। क्या हुआ है? इंडिया विनर हुआ है। और कहाँ खेली गई थी ये देखेंगे, एक्सप्लेन आपको कर रहे हैं। होस्ट करने वाला कंट्री क्या है वो, मतलब होस्ट मतलब हो जहाँ पर मैच होती है। कबड्डी वर्ल्ड कप जो हुआ 2025 में और इंग्लैंड में खेली गई। और मेन में विनर जो हुआ है, चैंपियन जो इंडिया हुआ, कौन हुआ? इंडिया। और रनर इंग्लैंड, यानी इंडिया जीता। और ओमान में भी इंडिया और रनर भी इंग्लैंड। देखिए कितना अच्छा है ये। आपको देखिए इसमें जो है बच्चों, इसमें देखना है होस्ट कंट्री इंग्लैंड है, मेन में इंडिया जीती, हारा कौन? इंग्लैंड। महिलाओं में भी जीता कौन? इंडिया, हारा कौन? इंग्लैंड। दोनों में है ना, मेल एंड फीमेल में इंडिया विनर हुई, या दोनों में जो रनर हुआ इंग्लैंड ही होगा। आप लोगों के लिए बताना है वर्ल्ड कप जो कबड्डी जो है ना, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं आपको बताना है कबड्डी में। एंड कबड्डी जो है वो किस देश का नेशनल गेम है ये भी कमेंट करके बताना है। 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस प्रकार आपको सभी क्वेश्चन का मस्ट प्रीविया ही है बच्चों। और बता देते हैं विच टीम ऑन द कबड्डी फुल। चलिए ये आपका होगा, पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप में जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको सभी को लिखना है। अभी करेंट अफेयर्स पर हम डिस्कशन करेंगे लगातार, क्योंकि टॉप करंट अफेयर्स आपको बताएंगे और साथ में आपको पीडीएफ भी दिया जाएगी और आपको फेयर में लिखना भी है। और उसको याद भी करते रहना है। बच्चों और उसको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। अभी जो जनवरी का इम्पोर्टेंट डे है, जनवरी का जो इम्पोर्टेंट जो है तो अब कौन सा है? 1 जनवरी को, 2 जनवरी और 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो अर्थ है ना, अर्थ है सन जो है सबसे नज़दीक होती है, उसको उपसर्ग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं, हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। एंड ये 4 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो वर्ल्ड ब्रेल लिपि स्क्रिप्ट डे, और जो ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। एंड 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस और बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, याद रखना है। एंड 7 जनवरी नहीं है, 8 आज 8 है, नहीं है। और बता दें, और राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपका हो गया 5 जनवरी। और इंटरनेशनल पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बर्ड्स पूछा जाएगा, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस पूछा जाएगा, आपका हो जाएगा 12 नवंबर। ये सभी को याद रखना है और रिवीजन करते रहना है। बिना रिवीजन का आपको याद नहीं रहेगा, लगातार रिवीजन करिएगा तभी आपको याद रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके बाय।